मतलब पॉलिटिक्स में जो राजनीति में जो गुंडागर्दी है वो है कि नहीं है अभी? है। किसकी गुंडागर्दी है? एक बंदा मैं ढूंढ रहा हूँ जो ये बोले कि नहीं यार ममता दीदी नहीं, लेकिन मिल ही नहीं रहा कोई मुझे भवानीपुर में जो ये बोले कि नहीं ममता दीदी नहीं। मतलब जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर ही ऐसा बयान दे रही है तो कम्युनल हार्मनी होगा कैसे? कुछ लोग ये बोलते हैं कि टीएमसी के बारे में अगर आप गलत बोलते हो और आपकी वीडियोस टीएमसी के लोग देखते हैं तो वो आपको धमकी देते हैं, वो आपको पिटाई करते हैं, आपको डराते हैं आके। क्या ये असलियत है? आपको नेता का नाम सुनते ही एक शब्द बोलना है, जो भी शब्द मन में आता हो नेता का नाम सुनते ही। अभिषेक बनर्जी, अच्छा है, हीरो है हम लोग का। शुभेंदु अधिकारी, वो भी ठीक है। ममता बनर्जी, वो भगवान है। नरेंद्र मोदी, अच्छा है, वो भी अच्छा है। असदुद्दीन ओवैसी, वो कौन? আমি গলি বলা আমার নাম হইল রানা শহরের অলি গলি मिल रहा है ये जगह है भवानीपुर, कोलकाता का भवानीपुर, वेस्ट बंगाल इलेक्शन की सबसे हॉट स्पॉट सीट। और हम लोग खड़े हैं भवानीपुर में। बजर बट्टू का ये पहला दिन है कलकत्ता में चुनाव यात्रा का। और अगल बगल आप जो मार्केट देख पा रहे हैं ये जग्गू बाजार मार्केट है, जो कि यहाँ की सबसे फेमस मार्केट है। पीछे भी आप देख सकते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं। हम लोग इसी मार्केट में जा रहे हैं और बहुत सारे मार्केट के लोगों से मिलकर हम पूछने वाले हैं कि ममता जी के गढ़ में, ममता जी के किले में क्या इस किले को कोई भेज सकता है। चले। दादा 2 मिनट बात कर सकते हो क्या हमसे? नाम क्या दादा आपका? আমার নাম হারু हरी। হারু হারু हारू। হারু অধিকারী। ओके, हरु अधिकारी। दादा क्या लग रहा है, इलेक्शन को 1 महीने से भी कम बचे हैं रिजल्ट आने में, रिजल्ट आने में 1 महीना बचा है लगभग, 1 महीने ज्यादा। किसकी सरकार बनती नजर आ रही है आपको? वो तो टीएमसी का सरकार होने वाला है। टीएमसी की सरकार। हाँ, अच्छा ये लोग जो बीजेपी कर रहा है चोरी करके जीतेगा वैसे कर रहा है, अच्छा। जबरदस्त हम्म, जो होता है। वो- हमको तो उम्र हो गया, हम्म। ये वार्ड में कर रहा है। सुरेंद्र अधिकारी जो दड़ाया वो चोरी करके जीतेगा, इसको नहीं दे रहे ऐसे है। हाँ, अच्छा दीदी रहेगा, हम लोग का इधर और कोई नहीं है। अच्छा। दीदी से इतना प्यार क्यों है? हम लोग आप को बताओ, बहुत हेल्प करता है, हम लोग पहले से हम लोग को बहुत ये करता है। हम लोग फुटपाथ में जो बैठे हैं हम लोग दीदी के लिए बैठे हैं बस। पहले लोकसभा का कैंडिडेट था, हाँ। पहले तो लोकसभा का कैंडिडेट था, हम्म, तब उसके बारे में तो विधानसभा में आया। हम्म, जो काम करता बीजेपी आएगा वो काम करेगा, हम्म, करेगा नहीं। हम्म, हम्म, और जो भी सरकार आएगा लूट के खाएगा, हम्म, कोई करने वाला नहीं है, हम्म, समझे। हम्म, जो सरकार आएगा लूटने खाने वाला है, गरीब को मारने वाला है, हम्म। गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। तो दादा गरीबों के लिए, जैसे कि आपने बोला कि टीएमसी अच्छी सरकार है, हाँ। गरीबों के लिए क्या कर रही है ऐसा टीएमसी जो आपको? जो कर रहा है, जो दे रहा है सब उन्हें कर रहा है। तो जैसे कुछ मैं जानना चाहूंगा दादा, कुछ बस को रुपया दे रहा है, बस को लोग को रुपया दे रहा है, पढ़ने को रुपया दे रहा है, हाँ, लक्की भंडार दे रहा है, सब तो दे रहा है। तो जो दादा आप कौन सी ऐसी सरकारी, आपको पर्सनली किसी सरकारी योजना का फायदा मिल रहा है? नहीं, हमें कुछ अभी कुछ नहीं मिल रहा है। दीदी हमें आपको वहाँ- मिल रहा है सरकारी योजना उसको का मिल रहा फायदा? है, लक्ष्मी भंडार हाँ, वो मिल रहा है। बस को भटा, बस का हमको कुछ अभी नहीं मिल रहा, हुआ नहीं हुआ हमारा, 60 साल हुआ नहीं, अच्छा अच्छा। 60 साल होने वाले मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी दादा कुछ बोलना शुभेंदु चाहोगे? को यहाँ क्या बोला, हमको वोट दो। अच्छा, यहाँ शुभेंदु के बोले। हाँ, यहाँ तो धड़ा जो चाहे लूट लेगा। यहाँ से तो इलेक्शन भी लड़ रहा है इस बार। हाँ, लड़े, इसको बात है, ये दीदी को हराना है, हाँ, लेकिन हरा नहीं उसको पाए। उसको एक तो नजर है, दीदी को हराना है। अच्छा 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 अच्छा। पहले वोट होता था, इतना फौज आता था, दुनिया का फौज लेके आया, हाँ हाँ हाँ। मतलब बहुत रोक देगा। फोर्स है, बहुत फोर्स है हाँ, आपके लिए। हाँ, रोक देगा। हम्म। आदमी जिसको देगा वही बनेगा सरकार, आदमी जिसको देगा वही तो सरकार बनेगा। और कुछ कोई करने सकेगा, बात तो यह है। आदमी जो जिसको चाहेगा तो होगा, उसका मतलब तो कुछ नहीं होगा। जो चोरी करेगा वो चोरी करेगा, वो तो अलग बात है। वो तो दोनों जगह में दाना है लड़ने के लिए, नंदी किला में दाना है, भवानीपुर में दाना है। दोनों जगह पे खड़ा है, दोनों जगह पे खड़ा हाँ, है। तब दोनों जगह खड़ा है। तब पहले दादा जो मैं हार मान लूं क्या? मैं हार मान लूं, मुझे लग रहा है पहले से ही, क्योंकि मैं जब आया दिल्ली से तो मैं ये सुन के आया कि भवानीपुर जाओ तब पता चलेगा कि ममता दीदी कौन है। हाँ, और मैं तो ये सोच के आया कि चलो पता तो करेंगे ममता दीदी कौन है, लेकिन एक बंदा मैं ढूंढ रहा हूँ जो ये बोले कि नहीं यार ममता दीदी नहीं। इस तरह आप बोल रहे थे, आप बीच बीच में इंसाइट दे रहे थे, मुझे आपका टाइम चाहिए। अच्छा 1 मिनट तो चाहिए आपसे, एक सवाल तो पूछूंगा दादा, एक सवाल प्लीज। अच्छा ठीक है, आप दादा आपने तो बहुत पॉलिटिक्स देखी होगी कलकत्ता के, आप यहीं से लोकल से ही हैं। आपने तो पूरी बहुत लंबी पॉलिटिक्स देखी हुई कलकत्ता की, ममता दीदी का वाला टाइम भी देखा होगा जब उन्होंने स्ट्रगल किया बहुत सारा। तो दादा एक बात बताओ मुझे, ग्राउंड लेवल की बात पूछ रहा हूँ मैं, पॉलिटिक्स ओपिनियन नहीं है। जब कम्युनिस्ट पार्टी का जोर था वेस्ट बंगाल में, 36 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी रही,
और उसके बाद से एकदम उसका सफाया हो गया ममता दीदी के आते ही। हाँ। तो क्या लगता है आपको कम्युनिस्ट पार्टी के टाइम पे जो, जैसा कि देखिए क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ आपके पास में, तो 3-4 जगह होके आया हूँ, है ना, माहौल लेता हुआ आया हूँ, तो कुछ लोग, मुझे ऑनेस्टली बताइएगा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि टीएमसी के बारे में अगर आप कुछ अच्छा बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टीएमसी के बारे में अगर आप गलत बोलते हो और आपकी वीडियोस बाहर के लोग देखते हैं, टीएमसी के लोग देखते हैं, तो वो आपको धमकी देते हैं, वो आपको पिटाई करते हैं, आपको डराते हैं आके। क्या ये असलियत है? ये क्या इसमें कोई भी सच्चाई है किसी भी लेवल पे? देखिए, ये अपना अपना धर्म होता है। जैसे आपको हम गाली देंगे, अब आपको बुरा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, उनको गाली देंगे तो उसका गाली, बिल्कुल। यही बात है यहाँ पे, यही पे ये होता है। 34 साल जो मार मार के जीता है ना, हम तो 71 साल में सब कुछ देखे, हम बहुत कुछ देखे जिंदगी में। जरा जो मतलब पॉलिटिक्स में जो राजनीति में जो गुंडागर्दी है वो है कि नहीं है अभी? है। किसकी गुंडागर्दी है? जिसका रहेगा वो तो रहेगा ही। तो बाहर में रहेगा तो गुंडा रहेगा, बात वही है। सब पार्टी में गुंडे हैं। सब पार्टी में सबका जो है, लेकिन इसका जो होता है उसका अलग से होता है। ये जो गैस का दाम बढ़वा दिया, ये आदमी का पेट में लात मार रहा कि नहीं? आप बोलिए ना, पेट में लात मार रहा कि नहीं गैस का? इतना होटल बंद हो गया, घर का खाने का चूल्हा बंद हो जाता है, कहाँ से जाएंगे ये लोग? लेकिन इसके पीछे ऐसा नहीं लगता आपको कि ईरान का जो इजराइल से इजराइल वॉर चल रहा है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है? वर्ल्ड वॉर की वजह से? वो तो खुद होता ही है। तेल का जहाज खोल दिया, रास्ता खोल दिया, तेल आने वाला है, कब आएगा नहीं आएगा कोई पता नहीं है। गैस का काम कमती होगा कि नहीं, 60 रुपये बढ़ा दिया का गैस का दाम। चलिए और लोगों से मिलते हैं, 100 लोगों से भी मिलना पड़ेगा तो आज मैं मिलूंगा यहाँ भवानीपुर में, लेकिन एक बंदे को मैं ढूंढना चाहता हूँ जो ये बोले नहीं बीजेपी आएगी। ऐसी देखते हैं कितनी पावर है। चलिए, थैंक यू दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू। बदरबट्टू की चुनाव यात्रा कोलकाता में है और थोड़ी देर पहले हम भवानीपुर आए हुए थे। भवानीपुर पूरे वेस्ट बंगाल इलेक्शन की सबसे हॉट सीट है क्योंकि यहाँ से खुद इलेक्शन लड़ती हैं टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी। हम यहाँ पे आए, हमने चाय की दुकान देखी, समोसे खाए, ढोकला खाया, और ढोकला खा के जब बाहर निकले तो देखा कि 4 युवा साथी हमारे चाय की चुस्की ले रहे हैं यहाँ पे, और सोचा कि कुछ उनसे बात करी जाए। चलो शुरू करते हैं इन चारों लोगों के साथ में कि भवानीपुर का क्या है माहौल और कैसे यूथ यहाँ की पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं। आपके हिसाब से जनरल ओपिनियन है, वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार आनी चाहिए? आनी चाहिए और आएगी, वो दोनों पूछूंगा। हाँ, आनी चाहिए, पहले आनी चाहिए, चेंज चाहिए अपने को, चेंज चाहिए। हाँ। और कौन आएगी? बीजेपी आएगी? आएगी नहीं, हाँ आएगी टीएमसी, लेकिन आनी चाहिए, बट आनी चाहिए बीजेपी। बेहतर। नाउ कम टू यू। बीजेपी आनी चाहिए बीजेपी आनी चाहिए और आएगी भी बीजेपी। आएगी भी बीजेपी। आप वहाँ पे भी बीजेपी को ही वोट देते हो? मतलब ऐसे स्पेसिफिक बीजेपी को वोट नहीं देता, मैं कैंडिडेट देख के वोट देता हूँ। अच्छा, कैंडिडेट्स में क्या देखते हो आप? उसको ऑनेस्टी, ये सब बस, और वैसा कुछ। ऑनेस्टी कैसे देख सकते हैं किसी की? मतलब कैंडिडेट के बारे में कैसे वो उसका, जैसे अब जनता तो जानती है कि कैसा कौन कैसा कैंडिडेट है, उस बेसिस पे अपना पर्सनल ओपिनियन, अपना पर्सनल आकलन, एनालिसिस वैसा करके बस। ओके, मतलब आप बीजेपी आनी चाहिए। और कौन आएगी? आएगा कौन? बीजेपी आएगी। ब्रदर, बीजेपी की उम्मीदवार आप लोग कार्यकर्ता तो नहीं बीजेपी के? चेंज चाहिए, थोड़ा चेंज तो होना चाहिए। आप लोग को लगता है कि यहाँ पे ये एक सबसे बड़ा सवाल है, जब बाहर से आप यहाँ पे आए हो तो आपको यहाँ का कम्युनल हार्मनी कैसा लगता है? मतलब कि एक कम्युनल जो बैलेंस है कलकत्ता का बाकी जगहों की तुलना में कैसा नजर आता है? सही है, मेरे को लगता है ठीक है, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। मतलब हमको तो थोड़ा अलग लगता है, ऐसा बैलेंस तो नहीं। बैलेंस नहीं है, मतलब ऐसा एक अभी रिसेंट हमारी सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उनका जो स्पीच था, पॉलिटिकल स्पीच था कि हम लोग एक कम्युनिटी को कंट्रोल कर रखे हैं, अगर वो कम्युनिटी नहीं रहा तो 1 मिनट लगेगा या फिर ऐसा कुछ टाइम लगेगा, वैसा ही कुछ। तो फिर वो एक, मतलब जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर ही ऐसा बयान दे रही है तो फिर कम्युनल हार्मनी होगा कैसे? और आपको लगता है कि कम्युनल हार्मनी में जो बीजेपी है वो अच्छा प्ले कर रही है? वो भी नहीं है, क्योंकि वो भी एक स्पेसिफिक हिंदू वैसा वोट बैंक अपना चाहती है, तो उसके कारण ओके, थोड़ा बेटर है।
उससे थोड़ा बेटर है, टीएमसी से थोड़ा बेटर है। मतलब ऐसे एक्सप्लिसिट वैसा तो नहीं कुछ बोल रहा है ना वो लोग। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा लगा युवाओं से बात करके। हालांकि मेरी एज के थोड़े से यंग होंगे मुझसे, लेकिन युवा ही बोलूँगा सबको। और बाहर के लोगों का ओपिनियन, बाहर के लोगों से मेरा मतलब इंडिया के लोग ही हैं, लेकिन झारखंड से, ज़्यादातर लोग झारखंड से। आप 3 लोग झारखंड, आप तीनों बिहार से हो, आप झारखंड से हो। तो झारखंड और बिहार के जो युवा हैं, एक बात मैं कॉमेडी सेंस में बोल रहा हूँ, इसको सीरियस मत लेना आप लोग, लेकिन मैंने जितना जनरल ऑब्जर्वेशन किया है, जो भी कलकत्ता में बिहार के लोग हैं जनरल ज़्यादातर टाइम पे, वो सब बीजेपी सपोर्टर्स हैं। इस बात को मैं झूठ साबित करना चाहता हूँ, देखता हूँ अगले दिनों में साबित कर पाता हूँ कि नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यार। मेरा चैनल है, हमारा चैनल है बजर बट्टू, BAZARBATTU, बजर बट्टू दुनिया। मैं ऑटो में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि ऑटोज किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए उनकी लाइफलाइन होती है, ट्रांसपोर्ट का सबसे अहम साधन माना जाता है। और मैं बैठा हूँ, हमारे साथ हमारे साथी जो एक ऑटो ड्राइवर ही हैं, और उनकी राय जानने के लिए हम यहाँ पे हैं कि वो भवानीपुर के ही रहने वाले हैं। हजरा में खड़े हैं हम लोग, ऑटो में बैठे हुए हैं। क्या सोचते हैं दादा? आपका नाम क्या है? बिट्टू दास। बिट्टू दास, दादा का नाम है बिट्टू दास। दादा आप यहीं के भवानीपुर के रहने वाले हो? ओके दादा, आपको पता है इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, क्या लगता है क्या माहौल है? अभी तक तो इलेक्शन नहीं हुआ, रिजल्ट कैसे आएगा? नहीं, रिजल्ट आएगा, मतलब 5 उसमें आएगा ना, 5 मई को, 4 मई को आएगा। 23 और 29 को आई थिंक इलेक्शन है। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है वेस्ट बंगाल? ममता दी की सरकार बनती हुई दिख रही है। हाँ। और ममता दी की सरकार 15 सालों से, पिछले 15 सालों से, हाँ। पिछले 15 सालों में आपको कोई भी कमी नहीं नजर आती दादा? नहीं, कोई भी कमी नहीं है, कोई कमी नजर नहीं कोई आती? कमी नहीं है। जैसे एसएससी का स्कैम होना, नहीं, आरजी कर मामला, नहीं, आरजी कर मामला, नहीं, अभी तक उसको पकड़ा नहीं। कैसे समझ लो तो ममता दी किया है? तो दादा नहीं, ये तो रही किसी नहीं को पकड़ा दादा, है? नहीं देखो सर, जब ममता दी का पार्टी का लड़का लोग किया है, दादी नहीं दादा, किसी को तो नहीं पकड़ा हुआ है अभी तक। दादा तो कैसे हम समझ लो जो उसका उनका पार्टी किया है? नहीं दादा, उनकी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन फेलियर क्या है कि पकड़ा नहीं गया। पकड़ा नहीं गया। ये फेलियर किसका हुआ? वही अभी तक जस्टिस नहीं मिला। किसका फेलियर हुआ ये? हुआ तो, लेकिन जब तक चोर नहीं पकड़े जाए तब तक तो किसी को आप तो बोल नहीं सकते ना ये चोर है, जो क्रिमिनल है। मैं कह रहा हूं क्रिमिनल कोई भी हो, क्रिमिनल का पार्टी वाला होना जरूरी नहीं है। ठीक है, वो बात आप criminal छोड़िए, पकड़ा जाना आप इलेक्शन का बारे में कुछ चाहिए। बोलना चाहिए दादा तो बोल दादा दीजिए एक अब बात। दादा मुझे बता दो आप कि जैसे आपने बोला कि टीएमसी आने वाली है, आप कोई भी ऐसी सरकारी स्कीम है ममता दी की, टीएमसी की, जिससे आप फायदा पा रहे हैं किसी भी तरीके का? हाँ, कौन कौन सी स्कीम है दादा? यही तो ऑटो स्कीम, ये क्या स्कीम है दादा, समझाओ ना मुझे थोड़ा। कैसे? स्कीम जैसे सोच लीजिए हम लोग को बैंक से लोन मिला, अच्छा, ठीक है, सरकार से कोई चाका बोई बनवा दिया, ठीक है, तब उनका हम यूनियन में गाड़ी चलाता है, बहुत फैसिलिटी भी मिलता है हम लोग को। बस यही। दादा कैसी फैसिलिटीज दादा? कैसी फैसिलिटी? ऑटो चलाता है उसका यूनियन में, बस। तो ऑटो जो मिला आपको, एक लोन के थ्रू ऑटो आपको मिल गया, तो ये लोन जो है वो सरकारी योजना में लेके आई थी आपने, ऐसा दादा। और दादा अगर आपको मैं 2-4 नेताओं का नाम बोलूंगा आपको, बंगाल के, मतलब एक केंद्र लेवल पे, आपको नेता का नाम सुनते ही एक शब्द बोलना है, जो भी शब्द मन में आता हो नेता का नाम सुनते ही, ठीक है? अभिषेक बनर्जी अच्छा है, हीरो है हम लोग का, हीरो। शुभेंदु अधिकारी, वो भी ठीक है। ममता बनर्जी, वो भगवान है। दीदी नरेंद्र मोदी, अच्छा है, वो भी अच्छा है। असुद्दीन ओवैसी, वो कौन? ओवैसी साहब, हमको असुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद। नहीं, वो हमको पता नहीं पता? मैं बांग्ला का हूँ, मैं बांग्ला का बचपन से मैं यहाँ पे पैदा हुआ है शिशु मंगल हॉस्पिटल में, तब से हमको ज्ञान आया, सब तो ममता दी को देख रहा है। ममता दी अच्छा है, ठीक है। हमको ये पार्टी पॉलिटिक्स में जाना हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। कभी दोबारा चल जाता है, मीटिंग मिचिल जब होता है, किसी का पार्टी क्या हो, किसका पार्टी का हम नाम नहीं बताएगा कि किसका पार्टी के हम जाता है, ठीक है। आप सोच लीजिए किसका पार्टी में हम जाता है, बस वही। और जो हम लोग हम जो बोल रहा है, जो बांग्ला में दीदी रहे, सेंट्रल में मोदी रहे। दादा अब 1-2 सवाल और है, थोड़े से सवाल जो है थोड़े से टफ हैं। जैसे कि मुर्शिदाबाद में कांड हुआ था, नहीं वो सब बारे में हमको नहीं पता। चलिए उसको छोड़ते हैं, हम मुर्शिदाबाद छोड़ते हैं, आरजी कर भी छोड़ते हैं, संदेश खाली पे बात वो भी छोड़ते हैं। सब बारे में हमको कुछ नहीं पता। हाँ, वो सब चीज हम नहीं देखता है, हम नहीं जाता है। चलो आप घर से निकलता है, गाड़ी चलाता है, घर में झुक जा, खा पी के सो जाता है। दादा मान लो आपकी बात ममता दीदी तक जाए, हाँ। तो
तो आप अगली सरकार मान लो 5 साल के लिए ममता दीदी की आए, हाँ। तो आप क्या चाहते हो? कुछ ऐसी शिकायतें या ऐसे कुछ सुझाव जो आप ममता दीदी को देना चाहते हो? ममता दीदी को यही एक बात बोलना चाहता हूँ, आप जो अच्छा काम किया है, नेक्स्ट 5 साल के लिए इससे ज़्यादा और भी करना चाहिए। दादा से बात यही खत्म करते हैं, क्योंकि दादा पॉलिटिक्स में एकदम सॉर्टेड हैं, कोई खास डिमांड उनकी है नहीं, और मोदी जी हीरो हैं, ममता दीदी भी हीरो हैं, और अभिषेक दादा भी हीरो हैं, और शुभेंदु अधिकारी भी बढ़िया हैं। सब ठीक। यही है बंगाल। अरे गणतांत्रिक अधिकार तो सबका है ना। हाँ। मैदान में जब खेला होता है, वो भी खिलाड़ी, ये भी खिलाड़ी, वो खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है। जैसे सोच लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया का खेला हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया का एक तो प्लेयर आया बहुत अच्छा खेला, तो हम उसको गाली देगा? उसको बोलेगा, कुछ बोलेगा उसको? नहीं, उसको हम बोलेगा नहीं वो अच्छा खेला है, वो अच्छा खेला है। तो वही समझ लीजिए, ममता जी भी अच्छा है, शुभेंदु अधिकारी भी अच्छा है, मोदी भी अच्छा है, अभिषेक बनर्जी भी अच्छा है। अभी हम खड़े हैं भवानीपुर में, और हमारी मुलाकात हुई दादा से। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिजीत दास है। अभिजीत दास। दादा, हम लोग दिल्ली से आए हैं यहाँ पे ये जानने के लिए कि एक पॉलिटिक्स का माहौल कैसा जा रहा है यहाँ पे, है ना, वेस्ट बंगाल माहौल में। तो अभी गर्मा हुआ है क्योंकि सामने इलेक्शन है। हाँ। अगला महीना इलेक्शन है, इसीलिए पॉलिटिक्स का माहौल तो गर्मा गर्मी हुआ है। अभी तो जितना जो कैंडिडेट हुआ है पार्टी का, अभी वो लोग घर घर जा रहे हैं विजिट करने, हालचाल पूछने, जो कोई असुविधा है कि नहीं, जो पॉलिटिक्स में होता है, ये इलेक्शन आने से जो होता है वही हो रहा है। अभी कैंपेनिंग वगैरह चल रहा है। जो क्या लगता है दादा, किसका माहौल है, किसका माहौल यहाँ लग पे रहा तो है? किसका पलड़ा भारी है? बंगाल में तो टीएमसी टीएमसी का पलड़ा भारी है। टीएमसी का पल्ला भारी है बंगाल में। अभी जितना दिन दीदी है, ममता बनर्जी है, यहाँ पे जितना दिन है, अगर 20 साल भी है तो यहाँ पे टीएमसी रहेगा। बीजेपी आने का कोई चांस ही नहीं है। TMC क्या टीएमसी ही होनी चाहिए? हाँ, टीएमसी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आज 2011 में आया है, 2026 मतलब 15 साल हो गया। 15 साल में तो टीएमसी से कोई दिक्कत नहीं हुआ है, मतलब हम लोगों को दिक्कत नहीं हुआ है। अगला नहीं पता है, टीएमसी से कुछ दिक्कत। देखिए, एक नया पार्टी जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे तो टीएमसी ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है, समझे ना। सड़कें हो गया, लाइट हो गया। आप थोड़ा बाहर चल जाइए, आप इतना डेवलपमेंट मिलेगा। यहाँ पे डेवलपमेंट का कोई कमी नहीं है, इसीलिए ये आदमी बोलेगा जो टीएमसी आना चाहिए, टीएमसी चाहिए। दादा, क्या बीजेपी की एंट्री के बाद से, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की एंट्री के बाद से जो कम्युनल माहौल होता है, किसी भी तरीके से बिगड़ा है, बदला है, अच्छा हुआ है, कुछ फर्क पड़ा है उस पर? थोड़ा मोड़ा तो फर्क पड़ा ही है। देखिए, कंपटीशन अच्छा नहीं होगा तो लड़ने में मजा नहीं है। दादा, मैं कह रहा हूँ कम्युनल चीजों पे, मतलब कि क्या हिंदू मुस्लिम जात हाँ, पात, वो तो बढ़ा हाँ, वो तो बड़ा है, वो ऑब्वियसली बड़ा है। क्योंकि देखने को मिलता है हम लोगों को अभी अभी? अभी क्या हो गया, पॉलिटिकल लोग अभी एक मुद्दा बना लिया है, या भगवान का नाम लेके उसको मतलब आपका पार्टी का एक ये स्लोगन बना लिया है, जय श्री राम या भारत माता की जय। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का मतलब भगवान को लेके या जात पात को लेके पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, जो अधिकतर करता है पॉलिटिशियन लोग। दादा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? बीवी है, बच्चा है। जो दीदी की सरकारी स्कीम से उनका फायदा मिल रहा है उनको? हाँ, हाँ, सरकारी मिल रहा है, स्कीम? मिल रहा है। आप किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा नहीं, उठाते हैं? मैं किसी का सरकारी स्कीम का फायदा नहीं उठाता। अच्छा, तो दादा, मुझे एक लास्ट सवाल है आपसे। मैं 4 पॉलिटिशियंस का नाम ले रहा हूँ आपके सामने, और उन पॉलिटिशियन को सुनते ही आपके मन में जो पहला शब्द आता है, उस शब्द को बोलना है आपको, अच्छा, ठीक है? पहला पॉलिटिशियन का नाम है शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी फालतू बेकार, अभिषेक बनर्जी, लीडर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी लीडर, ममता बनर्जी। गुड पॉलिटिशियन। तो दादा से बात हमारी यहीं पे, हम दादा की से बात को क्लोज करेंगे। दादा, एक बात फिर भी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। मान लो आपको ममता दी से बात करने का मौका मिलता, और ममता दीदी के सामने आप, ममता दीदी कहती है कि बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको, या फिर बताओ किस तरफ हम और तरक्की करें, या फिर क्या इम्प्रूवमेंट हमें करना चाहिए, यहाँ तो दीदी पे- को क्या सुझाव दोगे? यहाँ पे जितना बेकारी है या बेरोजगारी है, हम दीदी को वही बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे जो ये वाला समस्या के ऊपर थोड़ा ध्यान दे, और जो बेकार है उन लोगों का थोड़ा हेल्प करे, यही बोलना चाहूँ।